हरे कृष्णा, राधे राधे। सनातन धर्म में सप्ताह के 7 दिनों में गुरुवार को अत्यंत पवित्र, शुभ और सौभाग्यदायक, जन समृद्धि लाने वाला दिन माना गया है। यह दिन बृहस्पति देव, गुरुदेव, ज्ञान के प्रतीक, धर्म के संरक्षक और समृद्धि के स्वामी को समर्पित है। गुरुवार का व्रत केवल साधारण व्रत नहीं है, यह जीवन में धन संपत्ति, संतान सुख, दाम्पत्य सुख, स्वास्थ्य, नौकरी, घर में शांति और परिवार में अनुराग सब कुछ दिलाने वाला चमत्कारी व्रत है। पुराणों में भी कहा गया है कि जहाँ पर गुरु का वास होता है वहाँ पर दुर्भाग्य नहीं ठहर सकता, और गुरुवार का व्रत करके कथा सुनने पर यह और भी फलदायी हो जाता है। तो चलिए कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर समृद्ध नगर था। नगर के बीचों बीच एक छोटा सा मकान था। उस मकान में रहता था एक अत्यंत धार्मिक, सच्चा, सरल और दयालु ब्राह्मण था। उसका जीवन अत्यंत ही साधारण था। उसकी आय बहुत कम थी, पर उसका मन बहुत ही बड़ा था। वह रोजाना मंदिर में जाता, भजन करता, गायत्री मंत्र का जाप करता, वेद पाठ करता, दान करता और गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता था। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। घर में गरीबी का साया था। कई बार तो भोजन भी उसको मुश्किल से ही मिलता था। लेकिन ब्राह्मण हमेशा कहता था, धन कम है तो क्या हुआ, जब तक धर्म साथ है तो भगवान भी साथ है। उसकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी, सौम्य और अत्यंत ही कोमल थी। उसके मन में एक पीड़ा रहती थी, गरीबी, तंगी और धन का नहीं टिकना। वह प्रतिदिन यही सोचती कि इतनी शक्ति, इतना सेवा भाव, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है। उसकी यही वेदना उसकी कथा का आधार बनी। उसने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन पड़ोस की स्त्री ने ब्राह्मणी से कहा, बहन, तुम गुरुवार का व्रत क्यों नहीं करती? बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं तो सौभाग्य चलकर स्वयं घर पर आता है। ब्राह्मणी ने पहली बार गुरुवार के व्रत के बारे में सुना। वह घर लौटी और अपने पति से बोली कि स्वामी, गुरुवार का व्रत करने से जीवन में सुख और धन बढ़ता है। क्या मैं भी यह व्रत शुरू कर सकती हूँ? क्यों न हम दोनों ही यह व्रत साथ में शुरू करें? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं? गुरु का व्रत तो देवताओं का व्रत होता है। यदि मन में श्रद्धा हो तो फल अवश्य मिलेगा। अगले ही दिन गुरुवार को दोनों ने बड़े ही श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से यह व्रत प्रारंभ कर दिया। सुबह जल्दी उठना, पीले वस्त्र पहनना, पीली दाल का दान करना, गुरु के मंत्रों का जाप करना और कथा सुनना, यह सब कुछ बड़े ही श्रद्धा भाव से करते थे। परंतु फिर भी धन नहीं टिकता था। गुरुवार का व्रत करते हुए कई सप्ताह बीत गए। तब ब्राह्मणी के मन में द्वंद्व उठने लगा कि हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, फिर भी हमारा घर सुखी क्यों नहीं हुआ है? भगवान की यही योजना थी। अब उस घर में एक महादिव्य घटना होने लगी। एक दिन शाम के समय ब्राह्मणी तनिक दुखी होकर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके चेहरे पर दुख था, पर मन में श्रद्धा भी थी। जैसे ही उसने झाड़ू रखी, अचानक आंगन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और धीरे धीरे उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री प्रकट हुई। उसकी आभा ऐसी थी कि ब्राह्मणी कुछ क्षण तक देखती रही और वह घबरा गई, डरी और एकदम पीछे हटकर बोली, माता, आप कौन हैं? तो मधुर स्वर में देवी ने बोला, बेटी, मैं लक्ष्मी हूँ और आज मैं तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। तो ब्राह्मणी ने कांपती हुई आवाज में बोले, माता, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारा घर हमेशा दुखी क्यों है? धन आते ही घर से क्यों चला जाता है? तो माता लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली कि बेटी, तुम्हारे घर में गरीबी इसलिए नहीं कि तुम धर्म नहीं करती हो, बल्कि इसलिए है कि तुम व्रत तो रखती हो पर गुरुवार के नियम को नहीं निभाती हो। ब्राह्मणी सुनकर हैरान हो गई। माता, कौन से नियम? तो माता लक्ष्मी ने अत्यंत ही शांत स्वर में कहा कि गुरुवार को झाड़ू मत लगाओ, क्योंकि झाड़ू चलाने से गुरुवार का शुभ फल नष्ट हो जाता है। झाड़ू तामसिक ऊर्जा को जगाती है। गुरुवार को सौम्य कपड़े पहनो। गुरुवार का दिन सौम्य ऊर्जा का दिन होता है। गुरुवार को कपड़े और बाल धोना नहीं चाहिए। तुम गुरुवार को कपड़े धोती हो, यह पीली ऊर्जा का अपमान है। इससे सौभाग्य कम हो जाता है। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। हल्दी, चना दाल, पीला कपड़ा, ये सब गुरु के प्रतीक हैं। इनका अनादर किया तो व्रत का
फल निष्फल हो जाता है। गुरुवार के दिन कटु वचन, क्रोध, अपमान से बचना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन क्षमा, दया, शांति का दिन है। इस दिन बोला गया कठोर वचन तुरंत फल देता है। इसीलिए गुरुवार को सात्विक भोजन करना चाहिए। गुरु को अर्पण करके ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी भूलें समझ में आ गई। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम धर्म तो करते हो पर नियम तोड़ते हो, इसलिए धन नहीं ठहरता है। तो ब्राह्मणी ने माँ लक्ष्मी से कहा, माता अब मैं सभी नियमों का पालन करूंगी, कृपया करके मेरे घर की दरिद्रता दूर करो। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि किसी भी व्रत का फल तभी पूरा मिलता है जब श्रद्धा के साथ नियम का भी पालन किया जाए। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई और आंगन में फिर वही शांति फैल गई। अगले दिन उस घटना ने ब्राह्मणी ने अपने पति को बताया। ब्राह्मण सुनकर कहा, माता स्वयं आकर मार्ग दिखाया है, अब हम पूरी श्रद्धा से व्रत करेंगे। अगले ही गुरुवार को दोनों ने सुबह स्नान किया, घर में दीपक जलाया, भगवान बृहस्पति की मूर्ति के सामने पीले चंदन का तिलक लगाया, केले के पत्ते के रूप में पीला प्रसाद बनाया और अत्यंत श्रद्धा भाव से कथा सुनी। उन्होंने माता लक्ष्मी जी के बताए हुए नियमों का सख्ती से पालन किया। घर में पोछा नहीं लगाया, बाल नहीं धोए, पीली वस्तुओं का दान किया और किसी को कठोर वचन नहीं बोले। घर में घी का दीपक जलाया। दिन बीतते गए और एक अजीब सा संतोष घर में फैल गया। अचानक अगले गुरुवार को उनका व्यापार बढ़ा। तीसरे गुरुवार को उनके घर में धन का प्रवेश हुआ और कुछ समय बाद उनका घर संपन्न हो गया और उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। लोग दूर दूर से आकर पूछने लगे कि आपके भाग्य में ऐसा परिवर्तन कैसे आए। तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि यह सब गुरुवार के व्रत के नियमों का पालन करने से ही हुआ है। यदि मन में श्रद्धा और भक्ति भाव हो तो यह व्रत बड़ा ही चमत्कारी फल देता है। इसे पूरे नियम और श्रद्धा से करेंगे तभी यह हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को भर देता है और गुरु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा के लिए बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी गुरुवार का व्रत करें तो बड़े ही श्रद्धा और नियम के साथ करेंगे तभी यह फल देगा। हे बृहस्पति देव, जो भी भक्त मेरी इस वीडियो को देखे, इस कथा को पूरा सुने, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति भर देना। और अंत में जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु अवश्य बोले। जय माँ लक्ष्मी।